हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, इससे पहले हमने कुल मिलाकर 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वैसे लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। यहाँ सबसे पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो वैसे देख लीजिए, यहाँ पर पहला नंबर सुनामी है और बाढ़ है और हिमस्खलन है और आतंकवाद है। वैसे आपको पता है कि आपदा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और एक होते हैं मानवीकृत आपदा। तो सुनामी जो हो गया ये हो गया प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया ये भी प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा हो गया। तो यहाँ पर देखिए आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ चले जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, यानी कि सबसे बढ़िया किस्म का कोयला क्या होता है? पीट या लिग्नाइट या फिर एंथ्रेसाइट या फिर बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर हमारे साथ जवाब दें तो बेहतर होगा। चलिए अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र में, आसमान में या फिर समुद्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब सुनामी जो है कहाँ पर आती है? समुद्र में आती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? यानी कि इन चारों में से आखिर कौन सा है जो कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका। तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब इसका? पंचायत समिति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण है या फिर शीतोष्ण या फिर उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो भाई साहब चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का क्या है? पौधा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुए? चीन में, जापान में, इटली में या फिर भारत में? तो भाई साहब मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुए? चीन में हुई आरंभ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ठीक है, 1922 में आया, 1924 में या फिर 1927 में या फिर 1928 में? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 जुलाई से 30 जून तक या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो भाई साहब भारत में जो है वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? यानी इन चारों में जो है आखिर कौन सा है जो कि राज्य की विशेषता बिल्कुल नहीं है? जैसे जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब इनमें से जो है राज्य की विशेषता कौन सा नहीं हो जाएगा? सरकार। ठीक है, ये जो है राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? मार्टिन लूथर का या फिर कार्ल मार्क्स का या फिर मार्टिन लूथर किंग का या फिर द्वारकानाथ टैगोर का? तो 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर का रचना है। ठीक है, तो भाई साहब अभी तक हमने आपको कुल मिलाकर जो है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। आई होप कि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।